Dear students, today we have to discuss scope and excitement of physics. स्कोप एक्साइटमेंट को समझने के लिए हमने कुछ रेंज लिखी हुई है लेंथ मास टाइम की। फिजिक्स में हम लोग इस रेंज में स्टडी करते हैं 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻25 मीटर, ये रेंज है लेंथ का। आप ये देखेंगे 10⁻15 मीटर ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की साइज है, ये फर्मी के ऑर्डर में होती है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। इसी तरह से यूनिवर्स की जो साइज है उसका ऑर्डर हमने लिखा हुआ 10⁻25 मीटर। इस रेंज में हम लोग लेंथ की स्टडी करते हैं, काफी बड़ा रेंज होगा। इसी तरह से मास का जो रेंज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻30 kg एंड मास ऑफ यूनिवर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻55 kg। ये एस्टिमेटेड जो मास है, इस रेंज में हम मास की स्टडी करते हैं, इस रेंज के ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। रेंज ऑफ टाइम क्या है? 10⁻22 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड। 10⁻22 सेकेंड क्या है? ये जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, जो न्यूक्लियर डिस्टेंस फर्मी के ऑर्डर में होता है, अभी हमने बताया 10⁻15 मीटर, इसको क्रॉस करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो टाइम लगता है उसका ये ऑर्डर है 10⁻22 सेकेंड। इसी तरह से 10⁻18 सेकेंड ये लाइफ ऑफ सन है। तो हम टाइम भी देख रहे हैं, बहुत छोटा टाइम है और ये बहुत बड़ा टाइम है। इसके बीच में हमको जितने भी टाइम इंटरवल आएंगे सबकी स्टडी करनी है। ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से लेकर के मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं। यही एक्साइटमेंट है फिजिक्स का, ये स्कोप है और यही एक्साइटमेंट है कि इतनी छोटी स्टडी से लेकर माइक्रोस्कोपिक से लेकर के और मैक्रोस्कोपिक स्टडी तक हम फिजिक्स के बहुत बड़े रूल नहीं, बहुत ज्यादा संख्या में रूल नहीं बताएंगे, कुछ ही रूल से हम इन सब की स्टडी कर लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स क्या है, किस पे हमको जब सबसे ज्यादा फोकस करना है। हमारा फोकस जो है, पहला फोकस होगा यूनिफिकेशन पे और दूसरा फोकस होगा रिडक्शनिज्म पे। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे बहुत पहले आपको पता है कि जो लेंथ की यूनिट हुआ करती थी इंडिया में, हम लोग हाथ से डिस्टेंसेस मेजर किया करते थे। हम ये कहते थे कि हमें 4 हाथ जो है कपड़ा दे दीजिए, या 6 गज कपड़ा दे दीजिए, 8 गज कपड़ा दे दीजिए। कोई आता था तो कहता था कि फीट में हमको जो है कपड़े की लेंथ चाहिए, कोई कहता था मीटर में। इन सब चीज़ों को फिजिक्स ये कहता है कि नहीं, ये इतनी सारी यूनिट्स नहीं होनी चाहिए। एक ही लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास हाथ भी हो, गज भी हो, फुट भी हो, मीटर भी हो, ये नहीं चलेगा। हमारे पास एक यूनिट होनी चाहिए जो सिंप्लीफाई कर सके। तो ये हम यूनिफाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम तमाम तरह के फोर्सेस जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, और ये सभी के एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं या हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन फिजिक्स की एफर्ट ये है, फिजिक्स की कोशिश ये है कि सबको यूनिफाई कर दिया जाए, सिंगल कोई थियरी पढ़ें, सिंगल कोई फार्मूला पढ़ें और इन सबको हम उसके स्पेशल केसेस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकें। तो ये यूनिफिकेशन फिजिक्स का सबसे बड़ा एफर्ट ये है कि हम चीज़ों को यूनिफाई करें, हम बढ़ाएं नहीं, हम कुछ ही रूल से बहुत सारी इवेंट्स को, बहुत सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर सकें। इसी तरह से रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म का क्या मतलब है? कोई अगर कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है तो उसको पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में एक्सप्लेन किया है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है तो हम एक ही बार सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, हम पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे कोल को बर्न किया जाता है। कोल को जब हम बर्न करते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। एक एक पार्ट हम पढ़ेंगे। उस हीट से फिर हम वाटर को जो है हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कन्वर्ट होता है तो प्रेशर डेवलप होता है। उस प्रेशर को यूटिलाइज करके स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं। टरबाइन कनेक्टेड होती है डायनमो से,
और वहां से फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हेल्प से वहां से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में जो है ब्रेक कर लेंगे। इसी फेनोमेना को हम कहते हैं रिडक्शनिज्म। यानी फिजिक्स की अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, कोई बड़ी फेनोमेना है, तो उसको छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स में ब्रेक करके और फिर यूनाइट कर देंगे, तो उस पूरे प्रॉब्लम को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक्स।